एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है नेहा दीक्षित। आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं यहाँ पर करा रही हूँ सीबीएसई 10th क्लास मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस, और जहाँ पर हम चल रहे हैं अपने 13 चैप्टर यानी कि स्टैटिस्टिक्स पर। और ये हमारा स्टैटिस्टिक्स का थर्ड लेक्चर है जहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं मीन के बारे में। क्योंकि मैंने इससे प्रीवियस क्लास में आपको बताया था मीन के बारे में कि कैसे आप किसी गिवन डेटा का, जब भी आपको कोई डेटा गिवन है, आप मीन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर मीन फाइंड आउट करने के 3 मेथड के बारे में मैंने बताया था अपनी प्रीवियस क्लास में। फर्स्ट मेथड को डिस्कशन किया था डिटेल में, जहाँ पर मैंने बताया था कि हम डायरेक्ट मेथड के थ्रू मीन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। और आज की क्लास में हम डिटेल में बात करेंगे कि हमारे रिमेनिंग 2 मेथड्स से मीन को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, और रिमेनिंग 2 मेथड की नीड क्यों पड़ी जब हमको पता था कि डायरेक्ट मेथड से हम किसी डेटा का मीन फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो ये सब कुछ हम डिस्कशन करेंगे और क्वेश्चन को भी देखेंगे कि किसी क्वेश्चन में हम 2 मेथड, जो रिमेनिंग 2 मेथड हैं, वो हम कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे उस मेथड से हम मीन फाइंड आउट करेंगे। ओके, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं मैथ्स, और मैथ्स में चाहिए आपको बहुत ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन की, क्योंकि जब तक हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते तब तक हमें ये समझ में नहीं आता कि हम प्रॉपर प्रिपरेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हम बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन को करने वाले हैं, तो लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहें। और अगर आप पहली बार आए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास, जहां पर हम पढ़ने वाले हैं मीन के बारे में। ओके, तो हम आ गए हैं अपने चैप्टर के टॉपिक पर कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या टॉपिक पढ़ लिए हैं, क्या टॉपिक अभी हमें पढ़ने हैं। तो जल्दी से एक बार देख लीजिए, जिससे आपको आइडिया मिल जाए कि आपने क्या टॉपिक पढ़ लिए हैं और क्या हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो हमने अपनी फर्स्ट क्लास में पढ़ा था इंट्रोडक्शन, और मैं हमेशा हर चैप्टर से पहले अपनी इंट्रोडक्शन क्लास रखती हूँ। फर्स्ट क्लास हमारी इंट्रोडक्शन की क्लास होती है, जहाँ पर मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि जो हमारा चैप्टर है वो किस चैप्टर से रिलेट करता है, चैप्टर का मतलब क्या है, चैप्टर का नेम का क्या मतलब है। जैसे हम ये 13 चैप्टर पढ़ रहे थे, यानी कि स्टैटिस्टिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये मैथमेटिक्स की कौन सी ब्रांच है, क्या हम इसमें पढ़ने वाले हैं, क्या क्या ऐसे टॉपिक हैं जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं वो यूज़ होंगे, वो हमें पता होने चाहिए। तो चैप्टर को समझने में और अच्छी बात होती है कि हम चैप्टर को और अच्छे से समझ पाते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं, और टॉपिक भी अच्छे से पता चल जाता है, राइट। तो इसीलिए मैं अपनी फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन क्लास में आपको डिटेल में बताती हूँ चैप्टर के बारे में, क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे हम पढ़ेंगे, और क्या क्या इस चैप्टर से रिलेटेड है जो आपने प्रीवियस चैप्टर में कहीं पढ़ा है वो भी आपको पढ़ना है। क्योंकि हम यहाँ पर करा रहे हैं बेसिक से एडवांस। आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट की अच्छे से इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, यानी कि आपको उसका बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तभी आप उसके एडवांस को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, तो हमने अपनी सेकंड क्लास में पढ़ा था मीन के बारे में, जहां पर हमने मीन को फाइंड आउट किया था डायरेक्ट मेथड के थ्रू, और मैंने आपको बताया था कि कैसे हम किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट मेथड अप्लाई करके मीन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं मीन को फाइंड आउट करने के लिए 2 रिमेनिंग मेथड्स हैं, उसके थ्रू हम कैसे किसी डेटा का मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो 2 रिमेनिंग मेथड्स हैं, इनकी नीड क्यों हुई, इनको हम क्यों लगाते हैं, क्यों हम इनका यूज करते हैं, इस बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि मीन को फाइंड आउट करने के 3 मेथड है हमारे पास। पहला हमारा डायरेक्ट मेथड है, दूसरा हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड है, तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड है। फर्स्ट क्लास में हमने यही सीखा था कि इस डायरेक्ट मेथड से हम किसी भी डेटा का मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज की क्लास में हम रिमेनिंग 2 मेथड के बारे में भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन के साथ पढ़ेंगे, जिससे आपको प्रॉपर समझ में आए कि किसी हम डेटा का मीन फाइंड कैसे करते हैं बाय द एज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड से, क्योंकि डायरेक्ट हम मेथड पहले ही पढ़ चुके हैं। ओके, और एज्यूम्ड मीन मेथड को हम इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे जो हमने क्वेश्चन अपने डायरेक्ट मेथड से किया था, जिससे आपको प्रॉपर समझ में आए कि ये 2 मेथड से क्या मीन का वैल्यू तो नहीं चेंज हो रहा है। अगर हम सेम क्वेश्चन को डिफरेंट डिफरेंट मेथड से करते हैं तो उसमें कोई चेंजमेंट तो नहीं आ रहे हैं, ये सब कुछ भी देखेंगे, जिससे आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएं एक साथ। पहले हम बात करते हैं ये 2 रिमेनिंग मेथड की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, जब हम डायरेक्ट मेथड से ही मीन को फाइंड आउट कर सकते हैं प्रॉपरली।
एक्चुअली हमको ये मेथड इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि जब आपने देखा होगा हमने प्रीवियस क्लास में डायरेक्ट मेथड से सॉल्यूशन किया था, तो हमारा ये क्वेश्चन गिवन था जहाँ पर आपको क्लास इंटरवल गिवन था, नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन थे। तो हमने फाइंड आउट किया था सबसे पहले क्लास मार्क्स, यानी कि जिसको हम कहते हैं मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट यानी कि क्लास मार्क्स को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, यानी कि इसको हम कहते हैं अपर लिमिट, ये हमारी होती है लोअर लिमिट, और दोनों को सम कर देंगे, दोनों के सम को अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा जिसको हम कहते हैं क्लास मार्क्स। और क्लास मार्क्स के बाद हमने अपने डायरेक्ट मेथड में एक और कॉलम बनाया था जिसको हमने कहा था एक्स आई और एफ आई। एक्स आई और एफ आई फाइंड आउट करने के लिए इसका सम कर दिया था क्योंकि हमारा वहां पर फॉर्मूला था एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, राइट। तो वहां पे हमने फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद वैल्यू रख दी थी और डायरेक्ट मेथड से हमारा वैल्यू आ गई थी। अब हम पढ़ रहे हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड में क्या करना होगा हमको, एज्यूम्ड मीन मेथड में हमको इतना करना होगा, यानी कि क्लास मार्क्स मिड पॉइंट निकालना होगा। मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला मैंने अभी अभी क्या बताया कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 10 प्लस 25 को हम ऐड करेंगे और अपॉन 2 से डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 17.5। और 17.5, और मैंने यहाँ पर छोटी सी शॉर्ट ट्रिक बताई थी आपको कि आपको ये फॉर्मूला हर किसी में अप्लाई नहीं करना है, आपको देखना है कि इन दो नंबर्स के बीच में कितने नंबर का गैपिंग है। तो आपको दिख रहा होगा 10 और 25 के बीच हमारा 15 नंबर का गैपिंग है। तो 17.5 में आप 15 ऐड करेंगे तो 32.5 आएगा, और 32.5 में 15 ऐड करेंगे तो 47.5 आएगा, और ऐसे ही आप ऐड करते चले जाएंगे 15 मार्क्स को। तो ये हमारी ट्रिक थी, इससे आपको फॉर्मूला अप्लाई करने की रिमेनिंग नंबर्स में जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सबसे पहले एज्यूम्ड मीन मेथड में हमें एक एज्यूम मीन करना पड़ता है, यानी कि एक मीन को एज्यूम करना पड़ता है। तो वो कैसे एज्यूम करते हैं, वो हम मिडिल टर्म उठा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ एक्स आई जो है वो इवन है, तो यहाँ पर हमारे पास दो मिडिल टर्म आ जाएंगे। अब दो मिडिल टर्म आने के बाद इसमें से कौन सा लेना है, हम लेंगे 47.5 को, राइट। 47 पॉइंट जिसको हम कहते हैं एज्यूम्ड मीन, और जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, यानी कि हम लिखेंगे एज्यूम्ड मीन ए इक्वल टू 47.5, राइट। और यहाँ पर हमारा नेक्स्ट कॉलम बनेगा जिसको हम डी आई से रिप्रेजेंट करते हैं। डी आई लिखेंगे डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, यानी कि जो जो हमारे एक्स आई आए हैं वहां से हम ए यानी कि एज्यूम्ड मीन को माइनस कर देंगे, राइट। दैट मीन्स एक्स आई मतलब 17.5 माइनस 47.5, राइट। तो 17.5 से 47.5 माइनस कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा -30, और 32.5 से 47.5 माइनस कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा -15, और 47.5 से 47.5 चला जाएगा तो बन जाएगा 0, और 62.5 से 47.5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 15, फिर 30, और ये आ जाएगा 45, राइट। ये हमारा एक कॉलम बन गया। अब नेक्स्ट कॉलम बनेगा जिसमें हम लिखेंगे डी आई इंटू एफ आई, यानी कि जो डी आई वाला कॉलम है उसको एफ आई वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। और एक चीज का यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस कॉलम की मल्टीप्लाई इसी कॉलम से करनी है, जल्दी में कभी कभी वो इस कॉलम की मल्टीप्लाई इस कॉलम से कर देते हैं, पता होता है, लेकिन कभी एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम का प्रेशर होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे साथ हो रही होती है, तो जल्दी में ये गलती हो जाती है। इसीलिए आपको इस गलती से बचना है कि आपको डी आई और एफ आई यानी कि इस कॉलम की इस कॉलम से ही मल्टीप्लाई करनी है। ओके, ओके, तो यहाँ पर जल्दी से लिख लेते हैं 30 × 2 -60 -45 0 150, राइट। ये हमारा डी आई और एफ आई की वैल्यू आ गई। ओके, अब यहाँ पर देख लेते हैं कि एक्स आई यानी कि एक्स बार का वैल्यू क्या होता है। एक्स बार की वैल्यू यानी कि मीन को हम कैसे फाइंड करते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड में हम फाइंड करते हैं ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। और फ्रीक्वेंसी को सम हमने अपनी फर्स्ट क्लास में ही किया था, यानी कि जहाँ पर हमने डायरेक्ट मेथड से निकाला था तो इसकी वैल्यू आई थी हमारी 30,
अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो उसको जरूर देख लीजिए, जिससे आपको प्रॉपर समझ में आए, क्योंकि डायरेक्ट मेथड भी हमारा रिलेट करता है एज्यूम्ड मीन मेथड से। ओके, तो अब हमको क्या चाहिए, सिग्मा एफ आई डी आई, यानी कि इसका सम चाहिए। और इसका सम क्या आएगा, इसको सम कर लीजिए। सम करने का तरीका क्या है, माइनस नंबर को ऐड कर लीजिए, जितने भी आपके माइनस के नंबर हैं वो सारे ऐड कर लीजिए, प्लस के सारे नंबर को ऐड कर लीजिए। और जब आप ऐड करके दोनों को ऐड कर लेंगे, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और सबको ऐड करने के बाद आपके पास आ जाएगा 435। और यहाँ पर जल्दी से फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, और वैल्यू पुट करने के बाद हमारा आ जाएगा मीन, किसके थ्रू, एज्यूम्ड मीन मेथड के थ्रू। एज्यूम्ड मीन मेथड में हम मीन का फॉर्मूला एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ओके, एक्स बार इक्वल्स टू ए का वैल्यू होता है 47.5 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई का वैल्यू आया है 435 अपॉन सिग्मा एफ आई का वैल्यू है 30। इसको डिवाइड कर लेंगे तो 47.5 प्लस आ जाएगा 14.5, और ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 62, यानी कि हमारी आ जाएगी एक्स बार की वैल्यू, और एक्स बार की वैल्यू क्या है, 62। अगर आपने मेरी प्रीवियस क्लास देखी है तो जहां पर हमने इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड के थ्रू फाइंड आउट करना बताया था कि डायरेक्ट मेथड से हम मीन फाइंड आउट करेंगे, वहां पर भी हमारी मीन की वैल्यू 62 ही आती है। तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि हम किसी मेथड से सोल्यूशन करेंगे, हमारी मीन की वैल्यू सेम ही आएगी। फिर हम ये दो मेथड का यूज़ क्यों करते हैं, ये दो मेथड का नीड इसलिए हुआ क्योंकि हम डायरेक्ट मेथड से मीन को फाइंड आउट कर रहे थे तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही थी। उस कैलकुलेशन को कम करने के लिए, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, वहाँ पर कैलकुलेशन जितनी ज़्यादा होगी गलती होने के चांसेस उतने ज़्यादा हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर दो मेथड और बने जहाँ पर कैलकुलेशन कम हो जाती है और इजी से हम मीन को फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। आपको तीनों ही मेथड बहुत अच्छे से सीखने हैं, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो वो स्पेशली बताता है कि आपको किस मेथड से क्वेश्चन अप्लाई करना है। तो इसीलिए आपको तीनों ही मेथड बहुत अच्छे से आने चाहिए। ये हमने देख लिया, एज्यूम्ड मीन मेथड ये होता है जिससे हमने मीन को फाइंड आउट किया, और डायरेक्ट मेथड से भी सेम मीन आया है। अब हम देखेंगे स्टेप डेविएशन मेथड से मीन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या वहां से भी मीन का वैल्यू सेम ही आएगा। तो चलिए देखते हैं। और यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन को ही लिया है, इसी क्वेश्चन को हम स्टेप डेविएशन मेथड से भी करेंगे, और कुछ कॉलम को मैंने इरेज कर दिया है, कुछ कॉलम को सेम रखा है। जहाँ तक मैंने सेम रखा है वो इसलिए रखा है कि जो आपने एज्यूम्ड मीन मेथड में किया था उसके कुछ स्टेप आपको स्टेप डेविएशन मेथड में भी सेम एज करने होंगे। कुछ रिमेनिंग स्टेप्स हैं जो मैं बताऊंगी आपको, और इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए आपको डेटा दिखाई देता रहे, मुझे होना हो पड़ेगा गायब। ओके, तो आपको यहाँ पर स्टेप डेविएशन मेथड में भी ये कॉलम आपको बनाने पड़ेंगे सारे के सारे, यानी कि क्लास इंटरवल आपको दिया होगा, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन होगी, क्लास मार्क्स यानी कि मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकलता है, वो निकलता है हमारा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 से। और हमारा नेक्स्ट कॉलम बनेगा डी आई से, डी आई जिसमें हमें एज्यूम्ड मीन फाइंड आउट करना पड़ेगा, वो सेम एज एज्यूम्ड मीन मेथड की थ्रू ही होगा। उसके बाद हमें डी आई का कॉलम बनाने के बाद एक नेक्स्ट कॉलम बनता है जिसको हम कहते हैं यू आई, और यू आई बनता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। अब आप सोच रहे होंगे ये एच क्या है, एच को हम कहते हैं इंटरवल, और इंटरवल का मतलब होता है कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में जितने नंबर की गैपिंग है उसको ही हम एच कहते हैं। तो यहाँ पर हम एच इज इक्वल टू लिखेंगे कि 10 और 25 से बीच में कितनी नंबर की गैपिंग है। तो आपको दिख रहा है कैसे पता चलेगी गैपिंग, 25 माइनस 10 कर दीजिए तो आपको आ जाएगा 15, यानी कि 15 नंबर की गैपिंग है हमारी इन दो नंबर के बीच में, राइट। तो ये हमारा एच हो जाएगा। तो यू आई हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो हमने डी आई अभी निकाला है उसको हमें एच से डिवाइड कर देना है, यानी कि -30 को 15 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा -2, इसको -15 को 15 से डिवाइड करेंगे तो -1, ये 0, ये 1, 2 एंड 3, राइट। और लास्ट कॉलम हमारा बनेगा जिसमें हम लिखेंगे यू आई एंड एफ आई। यू आई जो भी हमारी वैल्यू आई है उसको एफ आई से मल्टीप्लाई करना है। अब आपको समझ आ रहा होगा कि जब हम स्टेप डेविएशन मेथड कर रहे हैं तो कैलकुलेशन कितनी आसान हो रही है, वही डायरेक्ट मेथड में ये इसकी मल्टीप्लाई सोचिए इससे करनी पड़ रही थी, वो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही थी, राइट। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 2 जा
4 यानी कि -4, 3 1 जा 3 यानी कि -3, 0, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18। अब आपको फाइंड करना है मीन। अब यहाँ पर स्टेप डेविएशन के मेथड में मीन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है x बार इक्वल टू a प्लस h इंटू सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई, राइट। तो यहाँ पर हमें क्या क्या वैल्यू चाहिए होगी, हमें वैल्यू चाहिए होगी सिग्मा एफ आई यू आई यानी कि इनका सम, और इनका सम करने पर वही हमारा क्या लगाएंगे, ये सारे निगेटिव नंबर को सम कर लेंगे, पॉजिटिव नंबर को सम कर लेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और आंसर आ जाएगा हमारा 29। यहाँ पर हमने सिग्मा एफ आई को सम कर लिया था पहले ही, जिसकी वैल्यू आ रही थी 30। तो जल्दी से सभी का वैल्यू रख देंगे। x बार इक्वल टू 47.5 प्लस h का वैल्यू है 15 इंटू 29 अपॉन 30 और 15 2 जा 30, तो ये आ जाएगा 47.5 प्लस 29 अपॉन 2, 2 से कर देंगे डिवाइड इसको, ये आ जाएगा 47.5 प्लस 14.5, दोनों को सम कर लेंगे तो ये आ जाएगा 62। यानी कि x बार जो हमारा था, यानी कि x बार की वैल्यू यानी कि मीन की वैल्यू हमारी 62 फिर से आ गई है बाय द स्टेप डेविएशन मेथड। सेम क्वेश्चन को तीनों मेथड से सोल्यूशन किया, डायरेक्ट मेथड से, एज्यूम्ड मीन मेथड से एंड स्टेप डेविएशन मेथड से। तीनों ही मेथड से हमारी वैल्यू सेम आ रही है यानी कि 62। कोई भी मेथड आप अप्लाई करिए, मीन का वैल्यू चेंज नहीं होगा। बस आपको तीनों मेथड बहुत अच्छे से सीखने हैं, क्योंकि एग्जाम में आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन देगा तो वो पर्टिकुलर एक मेथड के थ्रू करने के लिए बोलेगा। तो किस मेथड के थ्रू आएगा ये कुछ नहीं जानता कोई, तो इसीलिए आपको तीनों ही मेथड बहुत अच्छे से समझने हैं, यानी कि स्टेप डेविएशन मेथड भी और एज्यूम्ड मीन मेथड भी, राइट। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। आपको पता है मैंने पहले ही दिन बताया था कि स्टैटिस्टिक्स में आपको कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करनी होगी, और कैलकुलेशन करने के लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि कैलकुलेशन में एक डिजिट का भी मिस्टेक हुआ तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, यानी कि आंसर हमारा बिल्कुल गलत आ जाएगा, फिर उसको रीचेक करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है, राइट। तो कैलकुलेशन को रीचेक करना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसको आप सही दोबारा तो आप कर लीजिए बट आप रीचेक नहीं कर सकते, क्योंकि वो मिस्टेक हम पकड़ नहीं पाते हैं। ओके, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।